गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन। साथियों, आज आप लोगों की क्लास है हिंदी पेडागोजी की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है जो सीटेट के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है। पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से। सेकेंड, हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से। थर्ड है सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से। और फोर्थ, हिंदी की ध्वनियों को सीखने से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से, यानी थर्ड विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। फर्स्ट ऑप्शन है सौंदर्य बोध, सेकेंड संस्कृति, थर्ड संप्रेषण और फोर्थ है कला। तो 7 का सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। संप्रेषण इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाती समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है। क्या? दृश्य देखने और सुनने वाली सामग्री का प्रयोग करती है। इसका प्रमुख कारण है कि वह कक्षा के फर्स्ट सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है। सेकेंड ऑप्शन है सभी बच्चों को नियंत्रण में रखती है। थर्ड ऑप्शन सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है। और फोर्थ, सभी बच्चों का मनोरंजन करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है। कौन? पूनम अपने सभी विद्यार्थियों का, यानी सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन है कि बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है सभी बच्चों की बोलना एवं सुनना सीखने की गति समान होती है। सेकेंड, अपनी भाषा से इतर भाषाओं को सुनने के लिए मना करना चाहिए। थर्ड है बच्चों को प्रारंभ में ही शुद्ध उच्चारण के प्रति सचेत रहना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, भोजपुरी भाषा मोनासा को शा और रा को ढा बोलती है। इसका सर्वाधिक संभावित कारण है मातृभाषा से प्रेम। सेकेंड, उच्चारणगत त्रुटि। थर्ड, हिंदी भाषा की कठिनता। और फोर्थ है मातृभाषा का व्याख्यात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ विल बी द राइट आंसर, मातृभाषा का व्याख्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कक्षा 3 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से इतर भिन्न भिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि वह चाहती है कि बच्चे विभिन्न बाल साहित्यकारों के नाम जान सकें, तरह तरह की विधाओं से परिचित हो सकें, अपनी पठन क्षमता बढ़ा सकें। और फोर्थ ऑप्शन है बाल साहित्य के प्रशासकों के बारे में जान सकें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अपनी पठन क्षमता बढ़ा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों शब्दों की बारीकियों के आकलन की संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण फर्स्ट ऑप्शन
परिभाषाओं को जानना, परिभाषाओं को जानना। सेकेंड, शब्दकोशीय शब्द संपदा का ज्ञान। थर्ड है संदर्भ में व्याकरण समझना। और फोर्थ है पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण के नियम जानना। तो इसका सी विल बी द राइट आंसर, संदर्भ में व्याकरण समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। हिंदी भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि फर्स्ट ऑप्शन, बच्चे क्या नहीं जानते। सेकेंड, बच्चे किस तरह की त्रुटियां करते हैं। थर्ड, बच्चे कैसे सीखते हैं। और फोर्थ, बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाए अथवा नहीं। तो 13 का सेकेंड विल बी द राइट आंसर हो जाएगी, बच्चे किस तरह की त्रुटियां करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता होती है, यह विचार किसका है कि बच्चे जो हैं वो जन्मजात भाषा सीखने की योग्यता है। यह आप किसने कहा, पावलाक, चॉम्स्की का या वाइगोस्की का या पाणिनि का। तो चॉम्स्की का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 150। कोई एक भाषा डॉट डॉट लिपियों में लिखी जा सकती है। हाँ, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। 3 का, सभी का, सीमित का, 1 का। तो सभी का फेर हो सकता है, 3 का, सीमित का, 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा डॉट डॉट स्तर पर देखी जाती है और डॉट डॉट होती है। फर्स्ट ऑप्शन, चेतन स्वाभाविक, अचेतन स्वाभाविक। थर्ड, अचेतन कलाबद्ध, सचेतन कला। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117। भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए, बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए। थर्ड, बच्चों के प्रति अति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए। और फोर्थ है, बच्चों की विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए। तो 117 का सेकेंड विल बी द राइट आंसर हो जाएगी, बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। भाषा, एक भाषा शिक्षक के रूप में आपका क्या दायित्व है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को भाषा सीखने की समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराना। सेकेंड, बच्चों को सीखने के तरीके के बारे में जानना ताकि उसी के अनुरूप शिक्षण कार्य संपादित किया जा सके। और थर्ड ऑप्शन है बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के कारणों की पहचान करते हुए उपयुक्त विचार करना, उपचार करना, यानी सभी हो जाएंगे इसमें, ऑल ऑफ दीज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 180। बच्चे अपने समाज सांस्कृतिक परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं, यह विचार है पावलॉक का, चॉम्स्की का, स्किनर का या वाइगोस्की का। तो 19 का 2 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, चॉम्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120। सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता कर लेना क्या कहलाता है। पढ़ने की निम्न स्थिति को दर्शाता है, पढ़ने की कुशलता का अंतिम पड़ाव है, पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता है, पढ़कर समझने का पहला प्रयास है। सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता कर लेना क्या दर्शाता है, तो पढ़ने की कुशलता का अंतिम पड़ाव दर्शाता है, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।